राहुल गांधी ने एक बार सरकार से फिर कहा, हम 100% आपके साथ हैं। इतनी कठोर और निर्णायक कार्रवाई करिए कि हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरह की चीज करने वालों की रूह कांप जाए। नरेंद्र मोदी के जो दुलारे चिंटू ट्रोल हैं, वो एक शहीद की विधवा को जो अनाप शनाप बातें कह रहे हैं वो यहां दोहराई नहीं जा सकती है। बहुत फर्क है राहुल गांधी में और नरेंद्र मोदी में। पहलगाम हमले के बाद सुप्रिया ने खोली पीएम मोदी की बड़ी पोल। राहुल गांधी और मोदी में बताया बड़ा फर्क। पहलगाम हमले के बाद विपक्ष बीजेपी सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि बड़ी चूक की वजह से इतना बड़ा हमला हुआ। अगर हमले की जगह सुरक्षा होती तो शायद इतना बड़ा हमला ना होता। आतंकियों ने इसी का फायदा उठाया और काफी देर तक हमला करते रहे। बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस पहलगाम आतंकी हमले के बाद एकजुटता का संदेश देने की कोशिश तो कर रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, उसमें खड़गे ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के खिलाफ जो भी आएगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के साथ है, लेकिन उन्हीं के नेता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए पहलगाम हमले के बाद राहुल गांधी और पीएम मोदी में फर्क बताया है। लिखा है कि पहलगाम आतंकी हमला, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी अपनी अमेरिका यात्रा बीच में रद्द करके लौटे। राहुल गांधी वापस आते ही सर्वदलीय मीटिंग में गए, सरकार को 100% सपोर्ट दिया। राहुल गांधी अगले दिन कश्मीर गए, घायलों और वहां के लोकल लोगों से मिले। आगे लिखते हैं कि उधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सऊदी अरब से लौट आए। नरेंद्र मोदी अगले दिन कश्मीर के बजाय बिहार कार्यक्रम में गए। नरेंद्र मोदी ने बिहार में अंग्रेजी भाषण के दौरान भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, जबकि दिल्ली में ही थे। नरेंद्र मोदी मुंबई में फिल्मी सितारों के बीच OTT प्लेटफॉर्म के प्रोग्राम में गए। जरा सुनिए सुप्रिया को। पहलगाम का आतंकी हमला, राहुल गांधी ने क्या किया और नरेंद्र मोदी ने क्या किया। राहुल गांधी अमेरिका की अपनी विदेश यात्रा को रद्द करके तुरंत देश लौटे। राहुल गांधी ने आते ही उसी दिन CWC की बैठक में भाग लिया, जिस बैठक में इस आतंकी हमले के खिलाफ एक निर्णायक प्रस्ताव पारित हुआ और सरकार को समर्थन की बात कही गई। राहुल गांधी उसी दिन सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए और उन्होंने सरकार को 100% सपोर्ट का आश्वासन दिया। राहुल गांधी अगले दिन कश्मीर पहुंचे, जहां पर उन्होंने घायलों से मुलाकात करी और लोकल लोगों से मिले जो भयभीत हैं और आशंकित हैं। राहुल गांधी फिर कानपुर गए, जहां पर शहीद शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलकर उन्होंने उनको ढांढस बंधाया। राहुल गांधी ने इस क्रूर निर्मम आतंकी हमले में जो लोग मारे गए हैं उनको शहीद का दर्जा देने की मांग उठाई। राहुल गांधी ने एक बार सरकार से फिर कहा, हम 100% आपके साथ हैं। इतनी कठोर और निर्णायक कार्रवाई करिए कि हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरह की चीज करने वालों की रूह कांप जाए। नरेंद्र मोदी भी सऊदी अरब की यात्रा को छोटा करके वापस आए। नरेंद्र मोदी वापस आकर कश्मीर जाने के बजाय बिहार चले गए। नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपने अंग्रेजी के भाषण में एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए, जबकि वो दिल्ली पहुंच चुके थे। नरेंद्र मोदी 11 दिन हो गए हैं पहलगाम आतंकी हमले को, एक भी शहीद परिवार से नहीं मिले हैं, एक बार भी कश्मीर नहीं गए हैं। अलबत्ता नरेंद्र मोदी मुंबई के कार्यक्रम में शामिल हुए, जो बॉलीवुड के चमकते दमकते सितारों के साथ OTT पर चर्चा करने के लिए था। नरेंद्र मोदी केरल के एक मंच पर अट्टहास कर रहे हैं और भद्दे मजाक कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के जो दुलारे चिंटू ट्रोल हैं, वो एक शहीद की विधवा को जो अनाप शनाप बातें कह रहे हैं वो यहां दोहराई नहीं जा सकती हैं। बहुत फर्क है राहुल गांधी में और नरेंद्र मोदी में।